ऐसा है यहाँ आम ही आदमी आएगी, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। और ये जितने हैं ये संसद में सिर्फ घूंसा बाजारी करते हैं, इनके पास कोई काम। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नहीं है कोई दलित को कहीं उसको खाड़ेंगे, कहीं उसको खाड़ेंगे। और ये जो है पार्टी काम करने वाली पार्टी है। हम तो कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, भले बीजेपी आए या कांग्रेस आए। कांग्रेस ने 84 कराई मगर कांग्रेस ने काम भी करे। हम ये नहीं कहते कांग्रेस ने काम नहीं करा, कांग्रेस ने काम भी करे। 84 कराई है उसने की भूल थी मगर उसके बाद उन्हें काम भी करे। जीत का तो रहेगा जी, चौथी बार केजरीवाल साहब ही आएंगे। और जरनैल सिंह की तो जीत पक्की है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। तो कुछ कारण बताइए कि क्यों आपको लगता है कि वही जीतेंगे? उन्होंने काम बहुत किए हैं, हम जब भी उनके पास जाते हैं हमारे काम के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। सरकार तो भाई कोई ठीक नहीं है, कोई जब वोट ले जाते हैं काम करते हैं, हाँ ये करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पर देखो क्या हाल हो रहा है इनका, सब पार्क का कोई भी कोई समाज ये नहीं है, कोई वो नहीं करता, सब अपने मर्जी के लिए है। जो आते हैं कहते हैं हम ये करेंगे, करता कुछ नहीं है कोई। मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं तिलक नगर विधानसभा सीट में। ये सीट जहां से पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं। इस बार क्या होगा, इस बार किसके माथे पर लगेगा जीत का तिलक? सीधा चलते हैं लोगों के बीच, जानते हैं उनसे उनके दिल की बात। तिलक नगर में आपका स्वागत है। तिलक नगर में कुछ इस तरह से गंदगी पड़ी रहती है, ये गंदगी आपका स्वागत करती है। कुछ यहाँ पर मार्केट के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, तिलक नगर के वासी हैं, उनसे जानते हैं उनकी समस्याएं भी, उनका राजनीतिक मिजाज भी कि क्या वो सोच रहे हैं। सर क्या लगता है यहाँ से जीत का तिलक किसे लगने वाला है? क्या क्या समस्याएं रहने वाली हैं आप लोगों की? कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? जीत का तो रहेगा जी, चौथी बार केजरीवाल साहब ही आएंगे। अच्छा, और जरनैल सिंह की तो जीत पक्की है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। तो और कुछ कारण बताइए कि क्यों आपको लगता है कि वही जीतेंगे? उन्होंने काम बहुत किए हैं, हम जब भी उनके पास जाते हैं हमारे काम के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। या तो सेम डे ही हो जाता है या एक आए दिन का टाइम लेके वो हमारा काम करवा देते हैं। किसी काम से हमें आज तक परेशानी नहीं आई। जो काम बोला वो करवाया है, इसलिए उनको लगता है कि आप जीतेंगे। आपका क्या मत है इसको लेकर? क्या मत लग रहा है? वो सारे काम करते हैं, कोई गरीब चले अमीर चले, 1 मिनट में काम करते हैं। पीछे हमारे जानकार में एक्सीडेंट हो गया था, किसी का गिर गए थे तो हॉस्पिटल में 3.5 लाख रुपए उसके लगे। उन्होंने सेम डे विधायक फंड में से उसको दिए और उसको प्रॉब्लम हल की, भूखा मर रहा था वो। हाँ, एक्सीडेंट हो गया था, मदद की, तो ये वो सारे विषय हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग वोट करेंगे। भाई साहब आपको क्या लग रहा है इस बार तिलक नगर का मिजाज कांटे की टक्कर होगी, एक तरफा होगा, क्या होगा? सर कांटे की टक्कर तो नहीं कह सकते हैं, बाकी आम आदमी पार्टी 3 बार से जीती हुई आई है। उम्मीद है चौथी बार भी पूरी बहुमत से सरकार बनाने की पूरी तैयारी है। और हमारे जरनैल सिंह जी जो है हमारे मार्केट के लिए और हमारे क्षेत्रीय जो हम रहने वाले 12 ब्लॉक के ही हैं, तो वहाँ भी काम बहुत अच्छा हुआ और यहाँ भी हुआ। हमारे जैसे अभी सजा जी ने बताया है, पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया था, अभी हमारे जानकार में किसी का पित्त में पथरी थी। सरकारी हॉस्पिटल में वो दिखा रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल से कोई कार्ड बनता है, उन्होंने कार्ड बनवा के प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये ख्याला में प्राइवेट होटल है, कौन सा हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल, उसमें अभी तत्काल अभी ये जो आपने बात कही है मैंने रोका इसलिए क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों की दावा तो है कि स्थिति बदल गई है। तो फिर सवाल ये है कि फिर विधायक को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में क्यों शिफ्ट करवाना पड़ रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर नहीं है? बहरहाल ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है? इस सीट का मिजाज आपको क्या लग रहा है इस बार? मिजाज तो देखो ईमानदारी से होगा तो जरनैल सिंह को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने काम की है, सुनवाई होती है। ये नहीं कि जो वोटर इधर के हैं उनकी भी सुनवाई है, जो नॉन वोटर भी जाते हैं जो इस एरिया के नहीं है उनकी भी सुनवाई होती है। मैंने कई केसेस में लोग बताते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं अपने। क्योंकि ये सीट है, यहाँ से निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं। ये जो हमारे ठीक सामने कूड़ा पड़ा हुआ है मेन गेट पर, और यहाँ ये सबसे बड़ी मार्केट है इलाके की, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है।
तो ये सब आपके लिए विषय रहेगा, साफ सफाई? सर ऐसा है, मैं शिवाजी मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ कभी ऐसा गंदगी नहीं होती है। आज थोड़ा गाड़ी लेट हो गई है, अभी मैंने फ़ोन भी किया था उनको कि गाड़ी क्यों नहीं आई अभी तक। वो कह रहे हैं आज गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई है, नहीं तो पूरी मार्केट में डेली सफाई होती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। निगम पार्षद से भी और एमएलए साहब से भी ये कूड़ा जरूर आज पड़ा हुआ है। मानता हूँ गाड़ी में कोई दिक्कत आई तभी गाड़ी नहीं आई, नहीं तो मैं एक फ़ोन करता हूँ गाड़ी आ जाती है। अच्छा, एक फोन पर गाड़ी आ जाती है। आप बताइए क्या लग रहा है आपको इस सीट पर, जरनैल सिंह या फिर लग रहा है कि या बीजेपी और कांग्रेस की कोई फाइट है? इस बार पीएस बाबा को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा है, यहाँ आम ही आदमी आएगी, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। और ये जितने हैं ये संसद में सिर्फ घूंसा बाजारी करते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। कोई दलित को कहीं उसको खाड़ेंगे, कहीं उसको खाड़ेंगे। और ये जो है पार्टी काम करने वाली पार्टी है। ये बताइए, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे बहुत सारे, उनसे कोई फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है? सबूत तो कुछ भी नहीं मिला ना, क्या एक भी सबूत नहीं मिला। पूरी गवर्नमेंट पूरे सेंटर कोशिश में लगी रही उनके खिलाफ, पूरी ईडी लगी रही उनके खिलाफ, क्या एक भी सबूत मिला? फ्री योजनाओं का कोई फायदा आम आदमी पार्टी को होगा आपको लगता है? बिल्कुल होगा और हो रहा है। पब्लिक को फायदा मिल रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री मिल रहा है, स्कूल बढ़िया हो गए, हॉस्पिटल बढ़िया हो गया। पब्लिक को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। स्कूल हॉस्पिटल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कूल बहुत बढ़िया हो गया और बिजली पानी फ्री पानी हम लोग को मिल रहा है। तो लोगों को बिजली पानी की सुविधाएं मिल रही हैं, इन्हीं सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो जो लाभ दे रहा है उनको वो कह रहे हैं कि वोट भी देंगे। तिलक नगर में तो आप सवारियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तिलक नगर से किसका इंतजार कर रहे हैं कि कौन जीते यहाँ से और दिल्ली विधानसभा में कौन पहुंचे? सर हम तो दिल्ली विधानसभा से तिलक नगर जी से जरनैल जी को पहुंचाना चाहते हैं। यानी आम आदमी पार्टी को? यस, आम आदमी पार्टी। कारण उनके काम है, काम की राजनीति है। देखो काम करते हैं उन्होंने। जरनैल सिंह जी ने, जो हमारे तिलक नगर के विधायक हैं, उन्होंने इतने काम किए। आज तिलक नगर पूरी जनता खुश है मेरे ख्याल से। हम भी खुश हैं, संतुष्ट हैं। और केजरीवाल सरकार से तो बहुत खुश है। शायद बीजेपी में कोई उम्मीद? सर बीजेपी की तो देखो स्टेट लेवल पे वो काम कर रही है, अपने कर रही है, वो जो भी कर रही है। देखो नीचे गवर्नमेंट लेवल पे जो अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जैसे कोई काम शायद नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज़ वो देखो सही दे रहे हो इस टाइम पे। जैसे कि मान लो बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज़ बसों के लिए यात्रा फ्री, और भी अन्य चीज़ें दे रहे हैं वो फ्री में। और एक बात और बोलना चाहूँगा, अब ये नई इन्होंने योजना लगाई है 2100 रुपये पेंशन, और वो योजना भी लागू नहीं हुई है। दिल्ली आज ही भाई बताया गया है कि ये योजना ये सिर्फ एक चुनावी ऐलान है, ये लागू नहीं हुई है। और संजीवनी योजना भी लागू नहीं हुई है। सर देखो उन्होंने कहा है, ऑन चैनल कहा है, ऑन लाइव कहा है। अगर उन्होंने कहा है वो करेंगे जरूर, उम्मीद है अपनी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब खैर हर किसी की अपनी अपनी उम्मीद है, लेकिन जिसके साथ ज़्यादा उम्मीदें हैं उसका होता है चैन। वो देखते हैं और जानते हैं कि और किस किस के साथ किससे है उम्मीद। तिलक नगर के 12 ब्लॉक में हमने भी सजा ली है अपनी चौपाल। यहाँ के लोगों से जानते हैं इनके दिल की बात, इनकी समस्याएं, इनके मुद्दे, जिन पर ये डालेंगे वोट। अंकल क्या लग रहा है आपको इस बार इस सीट पर? क्या मिजाज है सीट का? आप, बीजेपी, कांग्रेस, कौन है जहन में? आप पार्टी 100% आएगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने काम बड़े अच्छे किए हैं। ऐसा पहला केजरीवाल जी ने बोला मैंने ये 2-3 काम जो हैं मेरे पेंडिंग रहेंगे, यहाँ 3 काम। किसी आज तक मिनिस्टर ने नहीं बोला मेरे काम, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। वो काम के बारे में बोलते हैं, कहते हैं मगर काम किया तो वोट दो। जो कोई हमारा इंडिया का पॉलिटिशियन, इवन अपना प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बोलता, वो एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। वो सिर्फ काम पे बोलते हैं, काम पे वोट में, सिर्फ काम पर फोकस है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या विचार हैं आपके? उनका तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं उन दोनों का। तो कोई चांस नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं। 100% आप आएगी। किसका चांस लग रहा है अंकल? यहाँ तो सिर्फ आप ही चलेगी। पहले भी आप थी, आज भी आप रहेगी। काम ठीक किया उन्होंने और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही अच्छा काम करते रहे। किन मुद्दों पर? विकास बेसिकली हमारे एरिया के पार्क वगैरह को मेंटेन करना, बिजली पानी देना, ये सारा सही चल रहा है यहाँ पे। और कहीं ऐसा नहीं है जहाँ यहाँ एकदम बढ़िया चल रहा है। विकास एकदम काम चकाचक बढ़िया चल रहा है। वो कह रहे हैं पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं इस सीट से, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं। क्या लग रहा है किसका आप यहाँ से किसको दे रहे हैं चांसेस? पार्टी का ही, क्योंकि हर एक के दुख सुख में भी वो पहुंचते हैं, हर टाइम वो हाजिर होते हैं। फ़ोन करो 1 मिनट में आ जाएंगे, अभी बोलेंगे तभी भी आ जाएंगे। क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, सारी चीज़ क्लियर करने के लिए। ये जरनैल सिंह की खासियत। हाँ, उनका तो 10 साल से कोई आया ही नहीं आदमी, आज पूछने ही नहीं आया। अभी कैंडिडेट ही नहीं अनाउंस हुआ, क्या है क्या नहीं, क्या कुछ भी नहीं पता। पीएस पावा है।
बाबा साहब भी अभी तक आए नहीं, कितने दिन हो गए हैं। अच्छा, हाँ, आपका क्या विचार है सीट को लिए? सीट तो डेफिनेट 100% आपकी है, इसमें श्योर फाइनल है जी। तो बीजेपी कांग्रेस को नकार दिया बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस वाले ने कभी काम ही नहीं करा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा और क्या करा है। कांग्रेस के टाइम पे था तो शिला दीक्षित तब काम था, उसके बाद कोई नेता ही नहीं उनके पास, कौन को दिखाएंगे वो। और ये जो हमारे जरनैल सिंह जी हैं, इनको 12-13 साल हो गए काम करते हुए और कंटिन्यू काम कर रहे हैं और करा भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। सड़कें सर जाम थी, सब खुलवाई उन्होंने, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। लोग इंक्रोचमेंट करते ही करते हैं पर वो फिर भी खुलवाते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है बंदा। दिक्कतें परेशानियां क्या क्या हैं इस इलाके की? यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक है। गजब, सब शानदार चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जी। आपको मिलेगा श्रेय इस गजब होने का? केजरीवाल जी को मिलेगा जी। अच्छा, सही बोल। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका? बिल्कुल लगते रहते हैं, लेकिन इतना वो नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ। इल्जाम लगा, प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन अंकल जी, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर कई पाबंदियां लगाई और उन पाबंदियों के चलते उनको अपना मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। आपको लगता है कोई नुकसान होगा? और आपका राय भी मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है आपका सीट से? उनका भी आएंगे अब की बार केजरीवाल आएंगे। जब अंकल बिजली पानी फ्री है, वहाँ ये बड़ी जोर से मुस्कुराहट है जी। खिलखिलाने हंसी के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे ना बड़ा सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें दो ऑप्शंस की बात करें, आम आदमी पार्टी वो है जो आज कहीं ना कहीं अगर जनता पे जा रही है ना, लोगों से अगर हम बात कर रहे हैं तो लोग अपने ना, वो लोग आ रहे हैं तो अपने वो बता रहे हैं कि हमने क्या क्या करा, उस पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात करें बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, एमपी उनकी ऑलरेडी यहाँ पे 10 साल से है पिछले, उन्होंने एक काम तो बता दें एमपी का आकर के। अगर 7 एमपी हैं, मेजोरिटी से जीते हुए हैं, केंद्र में सरकार है, एक सिंगल बेनिफिट या एक ऐसा काम बीजेपी वाले आकर के बताए ना कि हमारे सांसद थे जी, देखो जी हमने आपके लिए ये काम कर दिया, तब तो बात का मज़ा आएगा। आकर के ये कहे जी वो ऐसा निकला, वो ऐसा निकला, हमें वोट दे दो। आपने क्या करा ये भी बता दो कम से कम। तो जहां आम आदमी पार्टी के नेता काम की बात कर रहे हैं, तो वहीं सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही चुना गया। भाई यहाँ से सांसद तो बीजेपी के चुनते चले जा रहे हैं, वो भी आए, जरा वो भी अपने काम के बारे में बताएं। लेकिन अब मैं आप जरा अपनी राय बताइए, इस सीट को लेकर आपके क्या विचार हैं? झाड़ू, फूल, पंजा? झाड़ू। आपकी पूरी कॉलोनी के झाड़ू की बात कर रही है? काम हुआ है ना, काम के लिए। एजुकेशन देख लो, हेल्थ देख लो। मैंने अभी बाहर बीजेपी का एक बड़ा पोस्टर टंगा हुआ देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये वादा था 500 स्कूल खोलने का और एक भी नहीं खुला। स्कूल नए जो बने हैं वो खुले ही है ना। इतने स्कूल नए बने हैं, आज तक 60 सालों में नहीं बने, तो जो अब बने। एमपी तो शक्ल ही नहीं पहचानते, कोई इधर पता भी नहीं है कौन है कौन नहीं। एमपी भी तो आना चाहिए ना काम के लिए। एमपी के अंडर में जो है ये सिक्योरिटी है, ये पुलिस है, तो क्या हो रहा है? ये रोज दिन गोलियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है क्या? लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। क्या क्या दिक्कत है मेरे को बताएं। सब जगह फिरौती मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और क्या हो रहा है? होम मिनिस्टर के अंडर आता है ना। एक कह रहे हैं कि ये चूंकि ये सबसे बड़ी व्यस्ततम मार्केट्स में से एक है और यहाँ पर कह रहे हैं कि गोलियां चलती हैं। हाँ जी, 2 शोरूम है बड़े बड़े, फ्यूजन कार करके एक शोरूम है, वहाँ पे सरेआम गोलियाँ चली। सिंगला स्वीट्स मेन मार्केट में शोरूम है, उस पर चल के गोलियाँ चली। अगर हम बात करें क्या नाम है, गाड़ी चोरी होने की, स्कूटर चोरी होने की, और सारी छोटी मोटी तो कई सारी हैं, पर जो बड़ी बड़ी फिरौतियाँ, ये चीज़ें हम लोग ना, ये चीज़ें एक टाइम में हम लोग ना फिल्मों में देखते थे कि इतने पैसे दे देना, रंगदारी दे देना, नहीं तो ये कर दिया जाएगा। सर हम ये चीज़ें चल रही है, ये क्या इन्होंने कराया पिछले 10 सालों में? सांसद साहब के पास तो सिर्फ एक ही काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर। उसका जवाबदेही तो दे दे कम से कम कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या करा। एक टाइम होता था हर उस पर क्या नाम है, एक वो होती थी, मीटिंग होती थी। अब वो तक नहीं हो रही, मीटिंग्स भी नहीं हो रही। हाँ जी, पहले कह रहे मीटिंग्स हुआ करते थे, अब वो मीटिंग भी नहीं होते। मुद्दे क्या क्या रहेंगे और आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, सीट पर कौन आ सकता है इस बार? आप पार्टी ही आएगी। आम आदमी पार्टी? कोई मतलब दूसरा थॉट भी नहीं है, कोई दूसरा विचार भी नहीं? नहीं। तो आएगी तो कितने बड़े अंतर से आएगी? क्या लगता है आपको, एक तरफा होगा या कांटे की टक्कर है? एक तरफा होगा। मिनिमम 50,000। आप ही मुस्कुरा रहे हैं, आपका ही विचार है? सही है। और क्या, आम आदमी पार्टी आएगी।
ये जो मतलब आपकी राय है, आप चूंकि आपके इर्द गिर्द के लोग आप आसपास जाते रहते होंगे, क्या यही आम आदमी पार्टी की लहर नजर आ रही है या फिर आपको लगता है कोई आम आदमी पार्टी भी है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी की लहर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लंबे समय तक जेल में रहे, उसका कोई नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आम आदमी पार्टी की छवि पर? बेफालतू में बीजेपी का काम यही है, बीजेपी दूसरों को फंसाती है बस। फिजूल के आरोप लगाए गए यहाँ पे, कह रहे हैं आप, क्या लगता है आपको क्या मिजाज रहेगा इधर से? 100% आ पाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारे जो जर्नैल सिंह जी हैं एमएलए, वो हर किसी की बात सुनते हैं, चाहे कोई छोटा जाए बड़ा जाए, सबकी वो सुनते हैं और समस्या का हल निकालते हैं। तो यहाँ आते जाते रहते हैं विधायक? हर किसी के फंक्शन में आएगा, किसी की डेथ हो जाए, किसी की खुशी का गमी का, सब में आएंगे और वैसे भी वो राउंड लगाते रहते हैं। तो गम का माहौल हो या खुशी का पर्व हो, हर मौके पर वो कह रहे हैं कि विधायक साहब यहाँ पर रहते हैं। तो आपको क्या क्या पॉजिटिव उनके पॉइंट्स लग रहे हैं और नकारात्मक क्या क्या है? पॉजिटिव पॉइंट बहुत है जी, अच्छा काम करे, लोगों को अच्छा उनका हवा इनकी है, हवा है इनकी, बस हवा है आपके हैं? आम पार्टी। आप क्या, आप भी आप पार्टी के? आप पार्टी चौथी बार भी जरनैल सिंह को जिताएंगे, आप पार्टी। देखिए 3 बार से वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो जाती है जब विरोधी स्वर पैदा हो जाती है। यहाँ पर आपको ऐसी कोई लहर नहीं? एंटी है और कोई नहीं है बस। हाँ, और कोई नहीं, सिर्फ हम चौथी बार भी जरनैल सिंह को ही जिताएंगे। अच्छे विधायक हैं इस एरिया के, उसी को जिताएंगे चौथी बार भी। तो ये लोगों के विचार। सबसे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, आपका सबसे सीनियर हमारे साथ हैं। अंकल, आपका क्या विचार है, क्या कैसी चल रही है दिल्ली की राजनीति? दिल्ली की राजनीति हमारे हिसाब पर ठीक ही है, क्योंकि हम लोगों के लिए सिर्फ 3-4 मुद्दे हैं, पानी, बिजली, सफाई, रोड्स, ये चारों ठीक हैं। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जगह पर होती ही रहती हैं। जब भी हम किसी भी लीडर से मिले हैं उन्होंने सॉल्व कर दी है, बस यही होता है, और क्या चाहिए आप। और हम जैसे बुजुर्गों को तो यही चाहिए कि रोड अच्छी होनी चाहिए बस। जरनैल सिंह कैसे लगते हैं? जरनैल सिंह, अब मैं क्या बताऊं, वो तो जरनैल सिंह एमएलए है ही नहीं है, वो तो हमारा फैमिली मेंबर है। जहाँ मर्जी बुला लो, जैसे मर्जी बुला लो, और जब भी मिलेगा पाँव का हाथ लगाएगा अपने से बड़ों को। तो उसके बारे में क्या कहना है आप? जरनैल सिंह, हम सच पूछ रहे हो, एमएलए है ही नहीं है, वो तो देवता आदमी है। कहने कि विधायक तो है ही नहीं, वो तो फैमिली के मेंबर हैं। आपका ही मत यही है कि थोड़ा सा अलग आप विचार रखते हैं? नो कमेंट्स। फादर है मेरे। अच्छा, जो पिताजी की राय वही आपकी राय? वही मेरे राय है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, सब शानदार चल रहा है। शानदार ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। रोजगार के मामले में सब ठीक? नहीं, रोजगार के मामले में ठीक नहीं है। रोजगार के मामले में केजरीवाल क्या करेगा? वो तो ऊपर से बीजेपी की नीतियां गलत हैं, उसमें केजरीवाल को तो काम करने नहीं देता दिल्ली में। दिल्ली की स्टेट तो वही चला रहे हैं। नहीं, स्टेट चला तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी काम करने कहाँ देती है केजरीवाल को? कहाँ करने देती है? हर काम में रोक। इस समय सीएम तो ऐसे कभी कभी लगता है जैसे हमारे गवर्नर साहब ही सीएम है। कहाँ काम करने देते हैं? काम ठीक तरीके से करने दे तो पता चले ना, काम करने का देते हैं। आधे काम तो रोके हुए हैं बीजेपी ने। धूप तो सेक रहे हैं, लेकिन इस सीट पर आपको क्या लग रहा है कि जीत की गर्माहट कौन महसूस करेगा? जीत की गर्माहट तो मोदी है। मोदी ठीक है, मोदी जी तो सेंट्रल है ना। यहाँ स्टेट में, यहाँ प्रदेश में आपको क्या लग रहा है? और तिलक नगर से क्या लग रहा है? केजरीवाल। अच्छा, कारण नहीं, वो जेंटलमैन आदमी है, पढ़ा लिखा है, कुछ समझता है बातों को। अच्छा, ठीक अपना पॉलिटिक्स चलाता है, लोगों का ख्याल रखता है, इसमें बस उसको वो है। और क्या आपकी पॉलिटिक्स ठीक लगती है आपको? केजरीवाल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, वैसे भी जो कुछ दे रहा है, जो फैसिलिटी दे रहा है केजरीवाल संतुष्ट है। लेकिन जो बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगाई है, जिनकी नहीं लगी है, वो अभी बहुत सारे आदमी पड़े हैं। अब 60% आदमी ऐसे हैं जिनको अभी पेंशन लगी नहीं है, और दूसरी पेंशन बंद करके उनकी जो जिनकी लगी हुई है ना, वो 60 से कम आ चुके हैं, उन्होंने आधार कार्ड बनवा के इन्होंने पेंशन ले रहे हैं वो। अच्छा,
ये घपला हुआ आपका तो, लेकिन ये 70 साल है या जो प्लस हैं या 60 साल से प्लस हैं, उनको पेंशन मिल नहीं रही। तो इसका जो है, इसका मुद्दा जो है वहाँ पे पहुँचना चाहिए। यहाँ पे जो बैठा हुआ है जर्नल सिंह हो, मेरे से बात करें, मेरे पास तो आए नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे। अब वो उनके पास जाओ तो वो बात वही होती है। अभी 5-6 लाख आदमी ऐसा है जो कि पेंशन नहीं लगी जिनकी, और पेंशन वो ले रहे, अच्छा पेंशन वो ले रहा है जो जिनकी अभी एज हुई नहीं और उनके कार्ड बन गए, उनके आधार कार्ड बन गए और उनको पेंशन ले रहे हैं, वो हकदार हैं। ये एक अलग मुद्दा उठाया जब अंकल ये बात कह रहे थे कि भाई पेंशन एक बड़ी समस्या है। कम उम्र के लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं या जिनका नाम नहीं होना चाहिए, उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए और उनको ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बुजुर्गों को नहीं मिल रहा है, सही मायनों में जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और इस बात पर सहमति साथ में बैठी हुई माता जी, जो माता जी बैठी हुए, उन्होंने भी जता दी है। मैम, आपका क्या विचार है इस सीट को लेकर? क्या महिलाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और पसंद नापसंद कौन सी है आपकी पार्टी? महिलाओं का तो मेन मुद्दा ही सेफ्टी होता है। अगर वो सेफ्टी, अगर रोड पे अगर आप 12 बजे भी निकल रहे हैं बाकी कंट्रीज़ की तरह, वो यहाँ पर भी मिल जाए तो सबसे बड़ी पॉजिटिव और सबसे अच्छी बात महिलाओं के लिए वही रहती है। बस बाकी एंड मोमेंट पे तो पता नहीं कि सत्ता कब बदल जाए, वो तो फिर टाइम ही बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। आपके दिल में कोई तो होगा? नहीं, दिल का क्या है, दिल ये तो टाइम बताएगा। काम वैसे काम वाम हुआ है? हाँ, काम तो जर्नैल सिंह जी ने काफ़ी कराए हैं। मेनली सबने आपको बता ही दिया है कि उन्होंने क्या करवाया है। सबसे अच्छा जो काम उन्होंने करवाया है वो पार्क में एक्सरसाइज मशीन्स, कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अपना टाइम जिम में स्पेंड करने के लिए। जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यहाँ पर आकर अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट रह सकते हैं। दिल्ली में 84 के दंगे हुए, उसके बाद कई हजार लोग विस्थापित किए गए, कई लोगों को इस तरह की कॉलोनीज में बसाया गया और उस तरह की कॉलोनी में इस समय हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर मौजूद लोगों से इनके मुद्दे, यहाँ से राजनीतिक भविष्य क्या नजर आ रहा है, उस पर बातचीत करते हैं। क्या क्या लोकल इश्यूज आपके रहने वाले हैं चुनावों में और किस दल की संभावना इधर से आपको नजर आती है और क्यों? दल तो हम किसी का कहेंगे नहीं जी। कांग्रेस आई, बीजेपी आया, आम पार्टी आई, उससे कोई दल नहीं है। मुद्दे हमारे यहाँ के बहुत तगड़े हैं, मेन चीजें हैं। अब जब से 84 हुई आज तक हमारे को मालिकाना हक नहीं मिला यहाँ का। इन मकानों का आज तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला है। ना ही जब भी मांगते हैं, हाँ जी आपकी फाइल चली है, ये दिन हो गए जी। हमारे बच्चे जो उनसे बेरोजगार हो गए हैं, वो हैं, कई बच्चों को नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, माएँ उनकी नौकरी करती हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। हाँ जी नौकरियाँ हैं, नौकरी किसी को नहीं मिलती। बच्चे हमारे मतलब कि बच्चों के माएँ बच्चों का ध्यान दें या क्या कहते हैं नौकरियाँ करें। बच्चे ध्यान देंगे तो बच्चे नौकरी एक बड़ी समस्या है। और जो मौजूदा विधायक हैं उनका काम कैसा लग रहा है आपको? उनका कोई काम नहीं है जी यहाँ पे। जर्नैल सिंह ने 10 साल के अंदर कोई यहाँ पे काम नहीं करा, किसी का किसी मुद्दे पे काम नहीं करा उसने। पोस्टर्स तो हमें बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। पोस्टर तो मैं आपके लगा दूंगा। पोस्टर लगाने में क्या, पोस्टर मैं अपने भी लगा दूंगा। पोस्टर लगाने में क्या, पोस्टर तो पूरी दुनिया में लग जाते हैं। पोस्टर तो आप जहाँ मर्जी लगा लो, पोस्टर का क्या है। अच्छा, खेल से पोस्टर का है, काम का हुआ ही नहीं। काम नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये और भी बंदे बैठे हुए हैं, किसी से मर्जी बोले, काम बिल्कुल नहीं करा जर्नैल सिंह ने। ना जर्नैल सिंह ने कोई काम करा। 10 दफा जर्नैल सिंह को हमने कहा है भाई ये नाले भरे, ये देखो नाले भरे पड़े हैं, इतने नाला है यहाँ, भाई सब खड़े नाला है भरे दिखाएंगे। तो क्या बदलाव का मन है इस बार? है, हम तो कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, भले बीजेपी आए या कांग्रेस आए। कांग्रेस ने 84 कराई, मगर कांग्रेस ने काम भी करे। हम ये नहीं कहते कांग्रेस ने काम नहीं करा, कांग्रेस ने काम भी करे। 84 कराई है, उसने की भूल थी, मगर उसके बाद काम भी करे। जितनी देन है, ये केजरीवाल कहता है मेरी देते, उसके अब जब वो कहता है 2100 रुपये मैं दूंगा लेडीज को, पंजाब में तो दे नहीं पाया, यहाँ कहाँ से देगा? बना अभी तक, हमारा रोड नहीं बना अभी तक, बस यही है और कोई परेशानी नहीं है, बाकी सब ठीक है। हाँ। तो इस बार के चुनाव में क्या मन बना आपने कि लड़ाई करवाएंगे या फिर एक तरफा जीत दिला देंगे किसी को? ये तो पब्लिक के हाथ में है। क्या अभी तो पब्लिक हो, आपका क्या मन है? देखो हम भी पब्लिक के साथ ही हैं, जैसा जिद जहाँ का जोर होगा वहीं चलेगा। वैसे हमारी तरफ से तो हम तो केजरीवाल की तरफ से ही है, आपको पता नहीं। अच्छा, जोर किसका दिख रहा है फिर आपको? देखो पिछली बार भी केजरीवाल का था, अभी भी केजरीवाल का ही हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? देखो दोनों पार्टियों को ही दिख रहा है बेटा उनका। अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का? कांग्रेस का नहीं दिख रहा है? पता नहीं। जब जोड़ होगा, ये जो लड़ाई होगी आप बीजेपी और आपकी, तो कौन लग रहा है ज्यादा भारी, कौन पड़ सकता है? अब तो परमात्मा को पता है बेटा, उनके हाथ में है ना, उनके हाथ में। तिलक विहार की क्या क्या समस्याएं, क्या क्या इश्यूज हैं और आने वाले चुनाव में क्या बदलाव का कोई मन है आपका, या आपको लगता है कि भाई जो है वही ठीक? नहीं, देखो बदलाव का तो हमारा कोई भी मन नहीं है, क्योंकि
ये जो कॉलोनी है ये 84 विक्टिम कॉलोनी है पूरी, ठीक है। तो 30 साल से 35 साल से, जब 2013 से आम आदमी सरकार आने से पहले हम आंखें बंद करके जो अदर पार्टीज होती थी बीजेपी या कांग्रेस, उनको बटन दबा के आते थे। लेकिन 2013 के बाद से जब से हमारे को केजरीवाल सरकार आई, एक ऑप्शन मिल गया हमारे, ठीक है, हमें ऑप्शन मिल गया कि हम दूसरी भी सरकार चूज कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस ने सिखों को मारा, ठीक है। तो उसके बाद जो 2015 से हमारे यहाँ पे जो विधायक एमएलए जर्नैल सिंह जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनका कॉलोनी में प्यार और मोहब्बत, जो लोकल एरियाज में घूमना फिरना, डे बाय डे रोज आना, उनका अपनापन आपको अच्छा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? मतलब ये देखो, हमारे लिए वो एमएलए नहीं है, हमारा बड़ा भाई है। एमएलए नहीं है, एमएलए दूसरों के लिए होगा। ये कॉलोनी उसका परिवार है, उसने ये सब अडॉप्ट करके रखा हुआ है इस कॉलोनी को। हमारा जो भी XYZ, पहले ना ये कोई गेट था, ना कोई लाइट थी इधर, ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, और ना कोई अपना वाईफाई थी, कुछ भी नहीं था। स्कूलों की भी मेरी बात सुनो, यहाँ आके उन्होंने पहले थे जो हमारे मकान है उनकी मरम्मत करवाई, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद ये गेट आप देख रहे हो, कहीं भी कोई गेट नहीं था चारों तरफ। ये आप गेट देख रहे हो, इसलिए गेट ये रात को बंद हो जाता है। ये सिक्योरिटी गेट, ये एक नहीं 10-15 गेट है पूरी कॉलोनी में, सारे गेट उन्होंने बनवाए। सारे गेट। उसके बाद में वाईफाई लगवाई, कैमरे नहीं थे। क्या बात है, वाईफाई चलता है, हर चीज चलती है मेरे भाई। और उसके बाद कैमरे नहीं थे, कैमरे लगवाए, मकानों की मरम्मत करवाई। और अब ये लगा लो 2100 रुपए वाले फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि काम हमें फायदा नहीं, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा उससे? बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है मेरे भाई। देखो, बड़ों जो रिच आदमी हो उनके लिए कोई, मगर 2100 रुपए जो लो कैटेगरी के आदमी आते हैं ना, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है बड़े भाई। तिलक विहार की क्या क्या समस्याएं आपके हैं? ये भाई नालियों में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जो अपने सारी नालियां बंद पड़ी हैं, पानी टाइम से नहीं आ रहा है। पानी टाइम से नहीं है? टाइम से नहीं आ रहा पानी, 2-3 दिन के बाद अब आया पानी। अच्छा। और चुनाव आ गए, पानी भी आ रहा है? चुनाव भी नेड़े आ चुके हैं। देखो नालियां सारी बंद पड़ी हैं, गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर बहुत परेशानी है सफाई के लिए। तो एमसीडी की गाड़ियां जगह जगह गाना गाते हुए बस दौड़ती हैं, यहाँ नहीं आती? कर ही नहीं रहा है, एमसीडी वाला काम नहीं कर रहा, वो जो एमसीडी है ना। अच्छा, पार्षद तो बीजेपी के हैं इस इलाके से? नहीं, यहाँ पे अच्छा आम आदमी पार्टी से पार्षद तो सही है, तिलक नगर में आता है। हाँ, जो जर्नैल सिंह तो ठीक है, अभी भी काम कर रहा है। जो ये कॉर्पोरेशन से है ना, वो काम नहीं कर रहा बिल्कुल। बिट्टू अशोक बिट्टू हाँ, वो काम नहीं कर रहा बिल्कुल। तो फिर अब क्या चुनावों के लिए क्या सोचा फिर आपने? चुनाव के लिए अब पूरी पब्लिक के हाथ में है कि किसको वोट देते हैं, किसको नहीं वोट देते हैं, पब्लिक के हाथ में। अब जाके नेड़े तेरे जब टाइम आएगा 2-4-5 दिन का, फिर पता लगेगा, क्योंकि कॉलोनी बहुत बड़ी है, आपको पता है। कॉलोनी बहुत बड़ी है कॉलोनी। अब नौकरी के बारे में अब कह के नौकरी के गवर्नर साहब करके, अपने LG साहब और देश करके पीड़ित परिवारों को जॉब, अब जाके धक्का ही खा रहे हैं कोर्ट में, कुछ हो ही कुछ नहीं रहा अभी तो। सिर्फ धक्के खाए जा रहे हैं। आप बताइए। हाँ जी, मैं तो यहाँ से एक्चुअली मूव ऑन हो चुकी हूँ अभी तो। हाँ, बाकी फिर भी ये है कि जॉब्स का ही ज़्यादा करके है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं। क्योंकि जब तक तिलक विहार, आई मीन जो 1984 रॉयट्स के विक्टिम्स भी हैं, जब तक उनको प्रॉपर जॉब मिलेगा ही नहीं, तब तक फिर वो क्या कहते हैं, बढ़ ही नहीं सकेंगे आगे। तो अब उनकी 3rd पीढ़ी आ चुकी है, बट 3rd पीढ़ी के अंदर भी उतना वो इम्प्रूवमेंट आया ही नहीं है। तो उनको मतलब कि जितने भी ये विक्टिम्स लोग हैं, उनके जितना भी क्वालिफिकेशन एज पर है, या फिर उनके स्किल के एज पर उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स में भी। ऐसा कुछ उनको यहाँ पे गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग वोट कर रहे हैं, ये लोग अपने बना रहे हैं अपने एंड से। एक मतलब उनको उम्मीद है बनाने की हमारा काम होगा, बट वैसा आज तक अभी तक इतना सालों में इम्प्रूवमेंट वैसा हुआ नहीं है। और अब दिल की बात जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं विकासपुरी के गुजरावाला अपार्टमेंट में। यहाँ के लोगों से जानते हैं उनके दिल की बात। मैम, चुनाव बहुत नजदीक है दिल्ली में, आप नेताओं की भागदौड़ भी देखने शुरू कर दी होगी आपने। क्या लग रहा है माहौल, कौन से दल का नेता रेस जीतने वाला है इस बार यहाँ से? अभी तो आपका ही लग रहा है, आप पार्टी का ही। हाँ, वही केजरीवाल ही जीतने का। वैसे काम तो कोई खास करते नहीं है, सड़कें इतनी गंदी है, कोई झाड़ू देते हैं तो कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं वहीं पर ही, और वो सारा फैल जाता है। इतनी गंदी सड़कें हैं, कुछ कहने की बात नहीं। पर और कोई नेता है भी नहीं, तो फिर
हाँ। आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है तो इसलिए उनको चुनना पड़ेगा। तो जब आप कभी बोलते हैं कि भाई यहाँ दिक्कतें हैं कि यहाँ कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है तो तब क्या कहते हैं? पार्षद भी यहाँ आम आदमी पार्टी के और विधायक भी आम आदमी पार्टी हाँ, जब आते हैं तो बोलते हैं उनको। हाँ जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कूड़ा उठाया नहीं जाता। क्या क्या मुद्दे हैं आपके और किन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस बार का विधायक चुना जाएगा? एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए तो काफ़ी काम किया पार्टी ने। तो हाँ, हमारी सोसाइटी में तो बहुत सुधार किया है उन्होंने, तो हम तो यही चाहते हैं कि वही आए। आप पार्टी क्या कार्य हुआ है आपकी सोसाइटी में? जैसे ग्रीनरी, ये सारी सीट्स लगाई उन्होंने, बैडमिंटन कोर्ट बनाया है, तो सोसाइटी के लिए तो बहुत किया है उन्होंने। फेंस लगाई है, बाहर की तरफ सारी फेंस लगाई हुई है। कार्य हुए हैं। आपका क्या मत है, कौन जीत रहा है इस बार इस सीट को? इस बार तो देखो कंपटीशन तो बहुत अच्छा जम के ही हो रहा है। पर देखिए, काम तो आम आदमी पार्टी ने किया ही है बहुत अच्छा। हमारी सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट बनवाया है, रेनोवेट किया है, ग्रीनरी काम काफ़ी सारे उन्होंने काम किए हैं। आप कह रही कंपटीशन है, किस किस के बीच में है? देखिए, बीजेपी तो है ही है और कांग्रेस के बारे में तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट स्टिल आम आदमी पार्टी का भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि चांसेस है कि पिछले 3 बार से वो यहाँ पर विधायक रहे हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ या नहीं? फूल की कितनी संभावना है खिलने की? संभावना तो उनकी अच्छी लग रही है, 100% ही लग रही है, क्योंकि इनके ये काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है और ये सबकी सुनते भी हैं बहुत अच्छे से। आप जर्नैल सिंह की बात कर रही हैं? हाँ जी, जर्नैल सिंह जी की। जी, तो काफ़ी अच्छा काम किया, तो आप ही जीतने की उम्मीद है। हाँ जी। आपके क्या क्या इश्यूज रहने वाले हैं? आम आदमी पार्टी ने तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया है, कुछ जैसे बसों में फ्री यात्रा भी है, तो जो ये मुफ्त की यात्रा है उन पर आपका टिक क्या है, आपकी राय क्या है? उन्होंने काम तो बहुत अच्छे किए हैं, हमारी सोसाइटी के लिए तो बहुत सारे काम किए हैं। जैसे बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट खोला है, जो कि कहते हैं जो बच्चे हमारे बाहर जैसे खेलने के लिए जाते थे, तो उसमें इनको ये है कि बच्चे हमारी आंखों के सामने ही हैं और सोसाइटी के अंदर है यहाँ। लेकिन आप लोगों का मेंटेनेंस भी तो जाता होगा? वो अलग चीज़ है, मगर कहते हैं फिर भी उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, बेंचेस लगवाए हैं। बुजुर्गों के लिए अलग से अंदर सोसाइटी हॉल में अरेंजमेंट किया है, जो बुजुर्ग अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के। तो अच्छा, बुजुर्गों के लिए हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन आप बताइए क्या आपको ठीक लग रहा है, क्या आपको खराब लग रहा है? हाँ, नहीं, हम भी आम पार्टी के जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व जिन्होंने भी किया है और उन्होंने काफ़ी काम किया सोसाइटी के लिए। कितनी बार मिले हैं आप उनसे पिछले 11-12 सालों में? जब भी आते हैं हम लोग सब मिलते हैं, हम सामूहिक रूप से सारे मिलते हैं और वो सभी की सुनते हैं। बड़ों का सम्मान, आदर मान सम्मान यहाँ उन्हें बहुत मिला है और वो यहाँ के प्रिय इसलिए भी रहे क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क काफ़ी कराया। जैसे कि सोलर लाइट्स लगी हुई हैं, ये उनका कंट्रीब्यूशन है यहाँ के लिए। और उसके अलावा उन्होंने सड़कों का वेस्ट के लिए और हमारे यहाँ बिन्स लगे हुए हैं, एयरबिन्स लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पॉल्यूशन हो गया और आपका रोड्स हो गई। पॉल्यूशन से तो दिल्ली का बहुत ही बुरा हाल है। दिल्ली में ग्रैप 4 लगा रखा है। हालांकि सोसाइटी की बात करें जिस पार्क में हम हैं, यहाँ तो खैर काफी साफ सफाई दिख रही है, लेकिन बेंच वगैरह भी अच्छा, आप कह रहे हैं कि काम आपको लगता है कि हुआ है, तो उस पर आप आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाली है। कांग्रेस ने भी पीएस बाबा को इस बार टिकट दिया है। कांग्रेस की कितनी संभावनाएं दिख रही हैं आपकी? बीजेपी क्या फाइट देगी? आपको लगता है एक तरफा जाएगा यहाँ से वोट? फाइट तो देगी बीजेपी, लेकिन जर्नैल सिंह जैसा एमएलए, फर्स्ट एमएलए जिसने इतना काम किया हमारी सोसाइटी में, पूरी अंदर की सड़कें, बाहर की सोसाइटी की पूरी सड़कें बनवाई हैं उन्होंने, और भी ग्रीनरी का भी काम किया है सोसाइटी में, बाहर भी सोसाइटी के काम किया है। और उनसे हम बहुत बार पर्सनली मिले हैं, 20-25 बार तो मिले ही होंगे कम से कम पर्सनली। अच्छा, 20 से 25 बार मिले हैं। आप भी कह रहे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं जी, वो बिल्कुल मिलते हैं। और वो ये कोई बाकी दलों का नेता नहीं मिलता, आता जाता है? नहीं, वही आते हैं हमारे लिए, तो वही हमेशा आए हैं। वो एक बार यहाँ पे वो बराज जी जीते, एक बार आए, उस तो बाद आए नहीं जीतने के बाद। अब क्या लेने आएंगे हमारे साथ? वोटिंग के लिए आए, एक बार ही आएंगे, दोबारा आएंगे नहीं हमारे पास वोट लेने। अब क्या लेने आएंगे हमारे पास? हाँ, एक बार ही आए, बस वोट लेने के चले गए, उसके बाद कहाँ आया, कौन आया, कौन विकास, कोई आइडिया नहीं है। कोई बात है यार करने की? रोजगार के मोर्चे पर कैसी रही केजरीवाल सरकार? रोजगार दे रही है, जो मौका लगता है, कहीं मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते। ये तो चलते ही रहे, सरकार का नियम है, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। कई दशकों की राजनीति अंकल ने देखी है
और देखते देखते बाल भी सफेद हो गए हैं। इन सफेदों में अनुभव है, उनसे जानते हैं कि कैसे आप मौजूदा सरकार की राजनीति को देख रहे हैं, काम को कैसे देख रहे हैं, इस इलाके से आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आपसे ज्यादा नब्ज को और कौन समझेगा, तो आपको क्या लग रहा है कौन आ सकते हैं यहाँ से? आप पार्टी ने बहुत काम किया है, लगातार करते आ रहे हैं। उनके जो एमएलए या काउंसलर वगैरह आते हैं सब यहाँ हर एक से मिलते हैं, डिफ़िकल्टी से पूछते हैं, और यहाँ हमारी सोसाइटी में उन्होंने बहुत काम करवाया है। उन्होंने हमारा हॉल है नीचे का, उसको रेनोवेट करवाया, और हम सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए सब कुछ अरेंजमेंट किया, और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए हमारा ये इसका बैडमिंटन वो बना हुआ है ग्राउंड, और यहाँ लाइटिंग और ये बेंचेस वगैरह बहुत लगवाए हैं। जो भी हम तकलीफ़ें या अपने सोसाइटी के उनके पास लेके जाते हैं, वो फ़ौरन या खुद आते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और यहाँ काम करवाते हैं। वो एक काम करने वाला आदमी है, बातों वाला आदमी नहीं है। जो लोग दूसरे आते हैं बातें करके चले जाते हैं, वो बातें नहीं करते। आपको क्या लगता है अंकल, काम करने वाला आदमी कौन है और बात करने वाला कौन? बात करने वाला है, काम करने वाला? बात भी करने वाले और काम भी करने वाले, दोनों चीजें उनके अंदर। दोनों में माहिर है। सोसाइटी के अंदर क्या, विकासपुरी के अंदर ही बहुत काम किया। हाँ, अभी हम जब हम आ रहे थे यहाँ पर, तो बाहर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जो डिवाइडर है, पूरा कचरा उसमें है। बाकी इर्द गिर्द साफ सफाई ठीक रहती है? बाकी सफाई ठीक है। मैं 94 से हूँ इधर, तो किसी भी सोसाइटी किसी भी पार्टी के आदमी को बुलाते तो वो कहते हैं हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है सोसाइटीज़ में। तो जब से ये आप पार्टी आई है, इन्होंने एक प्लान बना के सारी सोसाइटी में बहुत काम करा रहे हैं, और इंडिविजुअली जरनैल सिंह जी आम तौर पे आते रहते हैं इधर और देखते हैं, पूछते हैं कोई प्रॉब्लम वगैरह। हमारी सोसाइटी में मतलब करोड़ रुपए के करीब काम किया है। विधायक नीति से इतना बड़ा अमाउंट एक सोसाइटी पर ही उन्होंने खर्च कर दिया। आप तो युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आप लोगों की क्या आस रही, क्या सारी आस उम्मीदें पूरी हुई या नहीं? तो एज अ यूथ तो देखो, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, जो मुझे लगता है शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उनको ध्यान रखना चाहिए। बट आम आदमी पार्टी ने ओवर द पीरियड टाइम हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स टू कर्ब द पॉल्यूशन, वेदर इट इज़ लाइक ऑड इवन और एनी अदर लाइक ग्रैब फोर्स, जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ निकाली हैं, उससे उन लोगों ने पॉल्यूशन पे कंट्रोल तो उन्होंने करा है। बाकी यूथ के लिए येस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अपलिफ्टमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे स्पोर्ट्स एरिनाज वगैरह बन रहे हैं। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी के अंदर भी आप बता रहे काम हो, लेकिन जैसे आप चूँकि यूथ हैं, मौजूदा सरकार पर आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स पर आरोप लगे, कई लीडर्स जेल में भी गए और फिर जमानत भी मिली है, ऐसा नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, लेकिन बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें हैं। क्या इससे डैमेज हुई है आपकी छवि? येस ऑफ कोर्स, उनके ऊपर काफ़ी मतलब डैमेज तो हुआ है उनके कैरेक्टर्स के ऊपर। बट अगेन जैसा अभी आपने खुद ही जिक्र करा कि उनको बेल मिली है। बेल कब मिलती है? जब ये पता चलता है कि इनोसेंस भी उनकी कहीं ना कहीं प्रूव हुई है। तो जब उनकी इनोसेंस प्रूव हुई है, इस वजह से जैसे केजरीवाल जी हैं वो भी अब बाहर वापस आ गए हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, उनके ऊपर हो सकता है कि बहुत सारे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बहुत गलत थे, उनके पीछे इतना ज़्यादा कोई ठोस एविडेंस नहीं था, इस वजह से अब उन लोगों को बाहर निकाला गया। तो बट अब जैसे वो बाहर आए हैं तो उससे हमको यही पता चलता है कि हाँ, उनकी जो छवि है वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं है। बाहर आने का ही मतलब ये है कि छवि इतनी जो है वो नहीं है, और जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उनमें उतना दम नहीं है। बहरहाल अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन हाँ, वो ये मानते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं सब राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन ये आपने विकासपुरी के जनता के दिल की बात सुनी। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन के साथ दीजिए इजाजत। कल फिर किसी और विधानसभा में चलेंगे, जानेंगे वहां से दिल्ली के दिल की बात।